एक ऐसा शख्स जो आया था एक बड़ा अधिकारी बनकर माँ बाप का सपना पूरा करने, लेकिन आज वह मलिन बस्तियों व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा है। विवेक ने एक ऐसा स्कूल बनाया है जहां पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस गली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कबाड़ बीनने या मजदूरी का काम करते हैं। आर्थिक तंगी के चलते इन बस्तियों में रहने वाले बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, लेकिन प्रयागराज के कीरगंज इलाके में बने इस गली स्कूल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सारे बच्चों के सपने पूरे करने के काम किया जाता है। इन बच्चों के सपनों को विवेक दुबे पिछले कई सालों से रंग भर रहे हैं, जिन्होंने अपने सपनों को बीच में छोड़ कर अब झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की जिंदगी को संवारने का बीड़ा उठाया है। विवेक मूल रूप से जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता एक किसान हैं और खेत से उगने वाले अनाज से उनके पूरे परिवार का खर्चा चलता है। एक भाई को खोने के बाद विवेक के पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटे को प्रयागराज भेजा। पढ़ने लिखने में तेज विवेक का मन सड़क किनारे छोटे बच्चों के लिए काम करने के लिए बदल गया। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए विवेक ने अपनी शिक्षा को दांव पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज के कीरगंज इलाके के पुराने पुल से लेकर नए पुल तक सभी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए विवेक ने गली में एक छोटा स्कूल भी खोल दिया ताकि बस्तियों में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। 300 से ज्यादा बच्चे इस गली के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, इन बच्चों ने तकनीकी रूप से भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। गली के इस स्कूल में ऐसे छोटे वैज्ञानिक हैं जिन होने कबाड़ के सामान से कूलर, टेबल फैन, गोबर गैस प्लांट, पेरिस्कोप, सब्जी कटर जैसी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों को बनाया है। इतना ही नहीं, इनके पढ़े बच्चे आज इंटर पास करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं हमारी संस्कृति में कहते हैं कि संपूर्ण विश्व हमारा है। तो ये हमारा जो भारत है, इस भारत का एक वर्ग इस शिक्षा की इस तरह अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ है। तो उनकी जीवन इतनी भारत एक तरफ नई-नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो हैं जिनका हाथ कीबोर्ड पर होना चाहिए था, कंप्यूटर की बटनों पे होना चाहिए था, उनका हाथ कबाड़ की बोतलों पे है। तो यह कष्ट जो है बहुत असहनीय कष्ट है। क्यों जब आप भारत को माता कहते हैं तो ये आपके संतान हुए और इन बच्चों को पढ़ाना अपना धर्म होता है। तो आज हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के दौरान हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज जो है हम लोग 1100 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 24 सेंटर्स हैं, सब महापुरुषों के नाम पे हैं। और ये बच्चे जो पीछे दिख रहे हैं कुछ वो बच्चे बाल टीचर्स नहीं, इनमें सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि पढ़ाते हैं। ऐसे 52 वॉरियर्स हैं जो 500 से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं और ये झुग्गी-झोपड़ी के ही बच्चे हैं। तो आज कंप्यूटर सेंटर्स है, 15 सीनियर टीचर्स हैं और फिजिक्स वाला का योगदान है कि आर्थिक सहयोग है। तो आज एक जिस सपने को देख के चला था कि भारत का जो झुग्गी-झोपड़ी का एक वर्ग है, वो शिक्षित होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और उनके अंदर समझ होनी चाहिए, वो सपना धीरे-धीरे पूरा होते हुए देखते हुए अच्छा लगता है। और अभी बहुत सारी झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, रीवा में, सतना में, शंकरगढ़ में, वहाँ पहुँचना है जहाँ की स्थिति भी बेहद ख़राब है। वो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ भी जल्दी से पहुँचे, उन बच्चों के भी सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्य करें।